हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एनटीए यूजीसी नेट के लिए पेपर 2 के लिए। जो पेपर 2 है उसका नाम है जियोग्राफी। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो जियोग्राफी पेपर के करेंगे। टॉपिक हमारा कौन सा होगा? टॉपिक हमारा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स। कौन सा टॉपिक होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स हमारा टॉपिक होगा, ध्यान में रखना। इसके हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लगभग क्वेश्चन करेंगे हम 80 के आसपास इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। और उन एमसीक्यूज़ में दोस्तों आप देखिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन उनमें से सही होते हैं। दोस्तों, हमने जो शुरुआत की है इसी तरह हम आगे जो एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी के सिलेबस में जो भी टॉपिक कवर किए जाएंगे वो पूरे जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर किए जाएंगे। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको देखना है कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। तो इस सेशन को आप जो है वो एक रिवीजन के तौर पर आपकी तैयारी कैसी है उसके टेस्ट के लिए आप इसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जो बेसिक डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जो है वो दीपक है और मैंने एनटीए यूजीसी नेट द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित होती है उसमें जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है। क्या क्वालिफ़ाई किया है? जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है। ऑल इंडिया रैंक 102, ऑल इंडिया रैंक 102, AIR 102। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मेरा जो परसेंटाइल था वो था 99.66 परसेंटाइल, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो चलिए दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही टेस्ट जो है वो ज्योग्राफी से संबंधित या फिर पेपर 1 से संबंधित जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने गढ़ा? यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक शब्द है, जो वर्ड है, वो किसने दिया था वो आपको बताना है। दोस्तों, आप जो आंसर करोगे वो वीडियो को पॉज करके आप कर लेना। मैं यहाँ पर आंसर आपको बताने के लिए केवल 5 सेकंड का समय दूंगा। 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको केवल 3 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आंसर भी दे देंगे। अगर आपको आंसर देना ही है तो जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, आगे जब मैं बताऊँगा वीडियो प्ले कर लीजिएगा और आगे जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपको राइट आंसर दिख जाएगा और आप अपना जो राइट आंसर है वो एक पेज में नोट कर लीजिएगा और देखिएगा कि लास्ट के वीडियो के लास्ट में जो आपके क्वेश्चन है वो कितने सही होते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो चलिए, हु कॉइन्ड द टर्म प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो दिया था टूजो विल्सन ने। किसने दिया था? टूजो विल्सन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु फर्स्ट पब्लिश द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो सबसे पहली बार किसने पब्लिश की थी? तो ध्यान में रखिएगा, आपको वीडियो पॉज करना है और फिर आंसर देना है। तो ये पब्लिश की थी सबसे पहले WJ मॉर्गन ने पब्लिश की थी। टूजो विल्सन ने प्लेट टर्म दिया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ, जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट जो कितनी प्लेटों के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है? वो 7 लार्ज प्लेट्स के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। तो आंसर क्या होगा? 7 लार्ज प्लेट्स। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लेड द फाउंडेशन फॉर, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किसको फाउंडेशन के रूप में प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है कौन सा कॉन्सेप्ट को? प्लेट टेक्टोनिक्स को। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसको बेस के रूप में, जैसे एक नींव होती है मकान की नींव उसका बेस होती है, इसीलिए इसी तरह प्लेट टेक्टोनिक्स का जो बेस था वो क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद में ही ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट है वो आया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स गेन एक्सेप्टेंस इन द साइंटिफिक कम्युनिटी आफ्टर द वैलिडेशन ऑफ, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिक कम्युनिटी में कब स्वीकार किया गया? कौन सा कॉन्सेप्ट आया उसके बाद में स्वीकार किया? तो वो कॉन्सेप्ट था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कौन सा था?
सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद में उसे स्वीकार कर लिया गया था। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको पता है किसने दिया था, हैरी हेसमाउथ ने दिया था। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, किसके लिए, किससे कंसर्न है, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंडीशन। दोस्तों ये मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप ऑप्शन पढ़िए और चलिए, ठीक है। ये कंसर्न करता है डायनामिक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। आंसर इसका क्या है, द डायनामिक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट का जो मूवमेंट है, जो भू प्रपटी है उसके मूवमेंट को कंसर्न करता है ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। द डेवलपमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी स्टार्टेड इन 1960s विद द एक्सटेंसिव, किसके कारण, किसके साथ साथ ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसका विकास होता है, तो इसका विकास होता है मैपिंग ऑफ अर्थ सी फ्लोर। उस टाइम पर कुछ तरह, कई तरह के ओशन एक्सपेडिशन किए गए थे। उनमें क्या किया गया था, जो अर्थ का जो रिलीफ फीचर है अंदर, मतलब जो ओशन है उसका जो रिलीफ फीचर है, जैसे वहाँ पर कई तरह की कटक वगैरह मिलती है, कई तरह की ट्रेंचेस वगैरह मिलती है, उनको उनका मैपिंग करने के लिए कई तरह के एक्सपीडिशन चलाए गए थे, कई तरह के खोज अभियान चलाए गए थे। उन्हीं खोज अभियान के दौरान ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल हाइपोथेसिस, वन ऑफ देम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो दो प्रिंसिपल्स पर काम करती है। कौन कौन से प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल है, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये सी फ्लोर सिंकिंग थ्योरी है, ध्यान में रखिएगा, ये स्प्रेडिंग थ्योरी नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नेक्स्ट है द अदर प्रिंसिपल हाइपोथेसिस दैट सपोर्ट प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज द कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया दो कॉन्सेप्ट थे जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमने पहले देख लिया था, और ये दूसरा कौन सा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये सपोर्ट करता है किसको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। नेक्स्ट है 10वें नंबर पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज कंसिडर्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर विच अर्लियर थ्योरी, एक एक तरह का इम्प्रूवमेंट था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो एक तरह का इम्प्रूवमेंट था। कौन सी थ्योरी का इम्प्रूवमेंट था, कि इससे पहले कौन सी थ्योरी आई थी, तो जो अभी बस ये क्वेश्चन का टाइप बदल गया, बाकी आंसर वही है कि जो इसका फाउंडेशन था, जो इसका बेस था, वही इसके इम्प्रूवमेंट के, इसे ये जो थ्योरी थी इसके इम्प्रूवमेंट हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के रूप में देखा गया। तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है उसका ही इम्प्रूवमेंट वर्जन जो देखा गया है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द लिथोस्फेयर विच इज़ ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो लिथोस्फेयर है जो प्लेटों के अंदर टूटता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है, ध्यान में रखिएगा। तो वो बनता है क्रस्ट और अपर मेंटल से, मतलब क्रस्ट का भाग और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर के क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, क्रस्ट एंड अपर मेंटल हो गया। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन अर्थ्स लिथोस्फेयर, तो अर्थ पर आपको पता है कितनी प्लेट लार्ज मेजर पूछी गई है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट कितनी है, 7 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री वेयर प्लेट्स कम टुगेदर इज कॉल्ड, मतलब ऐसी बाउंड्री जहाँ पर दो प्लेटें कम टुगेदर साथ साथ आती है, ऐसी बाउंड्री जहाँ पर दो प्लेटें साथ साथ आती है उसे कौन सी बाउंड्री कहते हैं, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्लेटें क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, तो आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है व्हाट जियोलॉजिकल फेनोमेना ओकर अलोंग प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज के सारे कौन सा जो फेनोमेना है वो एक्टिव होता है, तो इरोजन की बात ही नहीं हो रही, इरोजन यहाँ पर नहीं होगा, फॉसिल फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अंदर से क्या आएगा, वो लावा आएगा। तो वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है और अर्थक्वेक भी होता है, ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर भी प्लेट बाउंड्रीज होगी वहाँ पर ये दोनों क्रियाएं ज़रूर होंगी। हालांकि जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है उसमें ये वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है, अर्थक्वेक तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट देखते हैं द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स टिपिकली रेंजेस फ्रॉम, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है उनका जो एवरेज जो रिलेटिव मूवमेंट होता है वो टिपिकली कहाँ पर रेंज करता है, तो वो करता है 50 to 100 mm एनुअली, मतलब एक वर्ष में 50 से 100 mm वो शिफ्ट करती है। इसका मतलब आधा से
आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक वो मूव करती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द अर्थ्स मैकेनिकल रिजिडिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। तो अर्थ की मैकेनिकल रिजिडिटी है वो कौन कौन से फॉर्म में क्लासिफाइड की जाती है। तो रिजिडिटी कौन कौन सी होगी, क्रस्ट और अपर मेंटल में ही रिजिडिटी मिलती है हमें। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो मैकेनिकल रिजिडिटी है मतलब जिनमें मूवमेंट होता है, ध्यान में रखना, मैकेनिकल रिजिडिटी पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो क्रस्ट भी है और कोर में भी एक रिजिडिटी पाई जाती है, लेकिन मैकेनिकल रिजिडिटी जो इनकी जो मूव करती रहती है, ठीक है, वो मिलती है क्रस्ट एंड अपर मेंटल में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी विच लेयर ऑफ द अर्थ डू द लिथोस्फेरिक प्लेट्स फ्लोट्स ऑन। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार लिथोस्फेरिक जो प्लेट है वो कौन सी लेयर के ऊपर फ्लोट करती है। तो वो करती है एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर एक तरह का, हम उसे लिक्विड भी नहीं कह सकते, हम उसे ठोस भी नहीं कह सकते, इनका जो ट्रांजिशन फेज होता है वो होता है एस्थनोस्फेयर। जो अपर मेंटल का सबसे ऊपरी भाग होता है उस पर क्या करती है, ये जो प्लेटें होती है, जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है वो मूव करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, एस्थनोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ विच टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ। मतलब लिथोस्फेयर जो होता है वो हम किसे कह सकते हैं, कौन से दो पार्ट्स हैं जो अर्थ के जो लिथोस्फेयर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, लिथोस्फेयर हम कह सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द लिथोस्फेयर इज देन द मटेरियल बिलो इट विच अलाउज टू फ्लोट ऑन द एस्थनोस्फेयर। मतलब ध्यान में रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, जो हाई डेंसिटी वाली चीज़ें होती है उस पर लो डेंसिटी वाली चीज़ें तैरती है। जैसे पानी का द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो उस पर तैरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पानी के द्रव्यमान से कम होगा। मतलब सॉरी, पानी का जो डेंसिटी है मतलब घनत्व है, अगर वो ज़्यादा है तो कम घनत्व वाली चीज़ें जो होंगी वो पानी के घनत्व की तुलना में कम घनत्व होगी, तो वो उस पर तैरेगी। ध्यान में रखिएगा। तो लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है वो इसके नीचे जो एस्थनोस्फेयर होता है उसकी तुलना में क्या होता है, लेस डेंस होता है, मतलब घनत्व कम होता है, इसलिए वो क्या होती है, उस पर तैरती है। तो ये क्या होती है, सॉरी ये आंसर नहीं होगा इसका, लेस डेंस की बात हो रही है, रिजिड की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, कम घनत्व की होगी। कम घनत्व वाली चीज़ें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कम घनत्व वाली चीज़ें किस पर तैरती है, ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ों पर तैरती है, क्योंकि ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ें नीचे होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेस डेंस। ठीक है, इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी द क्लासिफिकेशन ऑफ सियाल एंड सीमा इज। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार जो सियाल, सीमा, नीफे का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो क्लासिफिकेशन आया था अर्थ की जो लेयर्स का, वो क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया और डिस्कार्ड कर दिया गया है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार जो क्रस्ट जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हो गई, क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई और कोर हो गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर देखते हैं, रिजेक्टेड एंड डिस्कार्डेड। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी विच लेयर इज बिलीव टू हैव बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स दैट आर फ्लोटिंग ऑन द एस्थनोस्फेयर। अभी जो मैंने बताया था, क्या फ्लोट करता है उस पर, वो करता है लिथोस्फेयर, फ्लोट करता है किस पर, एस्थनोस्फेयर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल ऑन विच द प्लेट्स मूव कोल्ड। अभी ये क्वेश्चन बताया था और वो अभी वापस रिपीट हो रहा है, बस उसका जो टाइप है वो चेंज हो चुका है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो 2-4 क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत रिपीट होते हैं, बाकी क्वेश्चन सारे नए हैं। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट यानी कि मेंटल का जो अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है, जिस पर प्लेटें मूव करती है, तो वो कहलाता है क्या, एस्थनोस्फेयर, जैसा कि अभी आपने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू प्लेट्स मूव ओवर द एस्थनोस्फेयर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एस्थनोस्फेयर जो है उस पर प्लेटें कैसे मूव करती है। तो क्या वर्टिकली मूव करती है, डायगनली मूव करती है, हॉरिजेंटली मूव करती है। किस प्रकार से मूव करती है, हॉरिजेंटली मूव करती है। ध्यान में रखिएगा, जो एस्थनोस्फेयर उस पर प्लेटें हॉरिजेंटली मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हॉरिजेंटली। व्हाट इज़ द टिपिकल थिकनेस रेंज ऑफ द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का टिपिकल रेंज क्या होता है, तो वो होता है 50 to 100 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, कितनी थिकनेस होती है इसकी, 50 to 100 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है,
विच टाइप ऑफ क्रस्ट इज़ प्राइमरली फाउंड इन ओशनिक प्लेट। ध्यान में रखना, जो प्लेटें डिवाइड की गई थी वो जो महाद्वीपीय प्लेट थी उसे कहा गया था सियाल। महासागरीय जो प्लेटें थी उसे कहा गया था सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ओशनिक प्लेट, तो वो कौन सी थी, सीमेटिक थी। ध्यान में रखना, शियालिक नहीं थी, सीमेटिक थी कौन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर सीमेटिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर टू ओशनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट आर। ओशनिक प्लेट की तुलना में कॉन्टिनेंटल क्या होती है, मोटी होती है, मतलब थिक होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर, जो ओशंस होते हैं वो 5 से 10 किलोमीटर उनकी रेंज होती है, और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो माउंटेन एरियाज़ में 70 किलोमीटर के आसपास तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थिकर होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स होती है वो ओशनिक प्लेट्स की तुलना में ज़्यादा मोटी होती है। नेक्स्ट है, विच प्लेट इंक्लूड्स बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक पार्ट्स। मतलब कौन सी प्लेट है जिसमें कॉन्टिनेंटल पार्ट भी है और ओशनिक पार्ट भी है, मतलब ओशनिक भी है और कॉन्टिनेंटल भी है। तो अरेबियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, पैसिफिक प्लेट केवल ओशनिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ध्यान में रखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ऑप्शन नंबर सी, उसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है और ओशनिक प्लेट भी है, जिसे हम कह सकते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया, जिसमें दोनों प्लेटें शामिल हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल कोज ऑफ ऑल अर्थ मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार जितना भी जो मूवमेंट होता है पूरी पृथ्वी के अंदर, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण है क्रिस्टल डिफॉर्मेशन। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। मतलब जो क्रिस्टल प्लेट्स होती है वो मूव करती है, तो हमारे जो अर्थ का जो फॉर्म है उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अर्थ पर जो मौजूद क्रस्ट है उसका शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, पूरी अर्थ पर मूवमेंट होता रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जियोलॉजिकल एक्टिविटी दैट ओकर्स एट प्लेट मार्जिन। मतलब इनमें से कौन सी जियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो प्लेट मार्जिन के सहारे नहीं होती। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्रिस्टल डिफॉर्मेशन होता है, फॉसिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता, जीवाश्मीयता जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्मीयता यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर जीवाश्मीयता नहीं होती है, जबकि बाकी ये तीनों चीज़ें होती हैं, ध्यान में रखिएगा। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स विथ विच लेयर। लिथोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, जैसा कि अभी हमने बताया, तो इसमें शामिल होती है क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ डू लिथोस्फीयर प्लेट्स फ्लोट्स ऑन। अभी जैसा कि हमने देखा था, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया है, तो एस्थनोस्फीयर प्लेटें तैरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स डिड ला पिचोन डिवाइड द। ला पिचोन ने पृथ्वी पर कितनी मेजर प्लेट्स को डिवाइड किया है, वो किया है 7। ध्यान में रखिएगा, 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लेट इज सराउंडेड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ऐसी कौन सी प्लेट है, बाउंड्रीज है, जो प्लेट है वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज से सराउंडेड है, तो वो अंटार्कटिका और उस सराउंडिंग ओशन प्लेट जो है वो बाउंड्रीज, कौन सी बाउंड्री से, डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब उसके चारों तरफ जितनी भी जो बाउंड्री दिख रही है वो सारी डाइवर्जेंट प्लेट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डाइवर्जेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेट इज शिफ्टिंग वेस्टवर्ड्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। वेस्टवर्ड की बात हो रही है, मतलब पश्चिम की ओर मूव कर रही है, तो ये प्लेट हो गई कौन सी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो हो गई वो वेस्टवर्ड मूव कर रही है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विच प्लेट इज़ हाफ कॉन्टिनेंटल एंड हाफ ओशनिक, जो भी हमने देखी थी, शिफ्टिंग वेस्टवर्ड एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर। ये बात हो रही है वेस्टवर्ड मूवमेंट की। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये हाफ ओशनिक और हाफ कॉन्टिनेंटल नहीं है, कौन सी है, साउथ अमेरिकन जो प्लेट है वो हाफ ओशनिक और हाफ कॉन्टिनेंटल है, और ये 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर शिफ्ट हो रही है, किस तरफ, वेस्टवर्ड। ध्यान में रखिएगा, किस तरफ हो रही है, वेस्टवर्ड। इसीलिए तो आप लोगों ने जब देखा होगा अटलांटिक ओशन को, तो वो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है वो साउथ अटलांटिक के कंपेयर ज़्यादा वाइड है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विच प्लेट इज ट्रूली ओशनिक प्लेट शिफ्टिंग नॉर्थ वेस्ट एट अ वेलोसिटी ऑफ 2
to 3 सेंटीमीटर पर ईयर। तो कौन सी प्लेट मूव कर रही है, वो कर रही है पैसिफिक प्लेट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मूव कर रही है, नॉर्थ और ये वेस्ट मूवमेंट कर रही है, कौन सी प्लेट, पैसिफिक प्लेट। और किसके नीचे जाकर के सबडक्ट हो रही है, ये यूरेशियन जो प्लेट है इसके नीचे जाकर सबडक्ट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेजर टेक्टोनिक प्लेट इज़ एसोसिएटेड विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो इसके नाम से पता चल रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेजर टेक्टोनिक प्लेट इज़ मोस्टली कॉन्टिनेंटल एंड शिफ्टिंग ईस्टवर्ड। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ईस्टवर्ड मूव कर रही है, तो वो कौन सी हो गई, वो हो गई यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। मतलब यूरेशिया और उसके साथ जो महासागरीय प्लेट लगी हुई है वो ईस्टवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। ये एस की आकृति का जो है वो है, इधर जा रही है ये प्लेट, किधर जा रही है, इधर जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टेक्टोनिक प्लेट इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द सऊदी अरेबियन लैंडमास। तो सऊदी अरेबियन लैंडमास से कौन सी प्लेट बनी हुई है, अरेबियन प्लेट बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये 39 क्वेश्चन हो गया। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक्टोनिक प्लेट इज़ लोकेटेड बिटवीन द पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स। ध्यान में रखिएगा क्या पूछा गया है, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट है। मतलब ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया और ये पैसिफिक हो गया, तो इन दोनों के बीच में कौन सी है, वो है जुआन डी फुका। दोस्तों बाद में हम क्लास करते हैं, अभी पीछे गाना चल चुका है तो हो सकता है कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो हम बाद में क्लास करते हैं, ठीक है।